ओम शांति। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सा फूड अच्छा लगता है। हाँ, फूड इन द सेंस हमारे माइंड के लिए कौन से थॉट्स हमें अच्छे लगते हैं। देखिए, हमारा जो बुद्धि का भोजन है या माइंड का नरिशमेंट है, वो क्या है? प्योर थॉट्स। हाँ, लेकिन जब तक हम देखें दुनिया में भी, जब तक हमें एंटरटेनमेंट नहीं मिलता, हमारे माइंड से, हमारे इंटेलेक्ट से, बुद्धि से आवाज़ नहीं आती मज़ा आ गया, हाँ, तब तक हम इंजॉयबल नहीं फील करते, हम नरिश्ड नहीं फील करते, हमें ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। हाँ, तो हमें क्या चाहिए? जैसे दुनिया में देखते हैं हम कि दुनिया को क्या चाहिए? न्यूज़ चाहिए। हाँ, वो कहते हैं क्या सेम बात बताते हो, कुछ नया बताओ। हाँ, कोई न्यूज़ बताओ, क्या खबर है? हाँ, आज की क्या ताज़ा खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? हाँ, कोई नई बात बताओ। हाँ, तो बाबा जो है, हाँ, हमको एक्सपीरियंस से रियलाइज़ कराता है कि हम सबको क्या चाहिए? कुछ न्यू चाहिए अपने माइंड के लिए। हाँ, और दुनिया में भी देखते हैं लोग किस बात को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हाँ, अगर किसी को आप सत्संग की बातें बताओ, भगवान की बातें बताओ, जीवन की बातें बताओ, अच्छे विचार बताओ, तो किसी को भी ना इंटरेस्ट नहीं आता, एकदम सीधा इंटरेस्ट नहीं आता, जब तक कि वो बहुत ज़्यादा एक डिवास्टेटेड स्टेट में ना हो, डिटेरोरेटिंग स्टेट में ना हो। इंटरेस्ट तब आता है जब हम कोई ऐसी सिचुएशन में होते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड सिचुएशन में होते हैं, वो भी इंटरेस्ट नहीं आता, ऐसे लगता है कि कोई हमको सहारा दे रहा है, ऐसे ऐसी बातें सुनाकर हमें सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन यूजुअल हमारी डेली लाइफ में अगर हम अच्छी बातें रोज़ सुने और उनको जीवन में लाएं, हाँ, जैसे कि एक माइंड की नई प्रोग्रामिंग करें कि हमें सोचने का एक नया तरीका मिले, हाँ, कला मिले, हाँ, किस तरह से सोचना चाहिए, हाँ, कि ये थॉट आए फिर ये थॉट आए, क्या सीरीज ऑफ थॉट हो जिससे कि मेरा वाइब्रेशन प्योर बने, सिचुएशंस के प्रति मेरा नज़रिया पॉजिटिव बने। हाँ, तो क्या हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो, मिडिल में क्या हो, एंड कैसा होना चाहिए, इस सब का नॉलेज हमको चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए, हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। अब बात आती है कि वो एक्सपीरियंस तो हमको तब मिलता है जब हम एक फ़र्स्ट स्टेप लेते हैं। हाँ, तो उसके कुछ डूज़ हैं और कुछ डोंट्स भी हैं। हाँ, अब देखिए, डूज़ तो ये हैं कि हम हमेशा क्या करें, जैसे कहते हैं सी द ग्रीनर साइड ऑफ एवरीथिंग, सी द ग्लास फुल, नॉट हाफ एम्प्टी। हाँ, हाफ हाफ फुल हाफ एम्प्टी ऐसा होता है ना, तो हम क्या देखते हैं, हाफ फुल देखते हैं ग्लास को कि हाफ एम्प्टी देखते हैं। तो ये आती है एक बात। फिर ये आता है कि हम अ, हर बात को कितना जल्दी लेट गो कर पाते हैं, कोई भी बात हो कितना जल्दी जल्दी लेट गो कर पाते हैं, कितना हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम अच्छी बातों को उठाएं और ख़राब बातों को बिल्कुल, जैसे कि हम फोकस ही ना करें। हाँ, लेंस होता है, जैसे आप जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो चीज़ आपको बड़ी एनलार्ज्ड नज़र आएगी। तो अगर आप हर सिचुएशन में, हर पर्सन में अच्छी बातों पर फोकस करें, तो आपको ख़राब बातें उनकी नज़र ही नहीं आएंगी। हाँ, तो आपका माइंडसेट कैसा हो जाएगा? बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, और आप अच्छी बातें देखेंगे तो अच्छा देखने में आप उन पर ऑब्लिगेशन नहीं कर रहे। हाँ, आप अपने ऊपर जैसे कि एक ब्लेसिंग कर रहे हैं कि आपने दूसरों की अच्छी बातें देखी और उससे क्या किया, आपने अपने आप को ब्लेस किया, क्योंकि एवरीथिंग, एवरी थॉट दैट यू थिंक इन योर माइंड बिकम्स पार्ट ऑफ यू। हाँ, तो अगर हम खराब बातों में भी, खराब लोगों में भी, खराब सिचुएशंस में भी अच्छी बातें देख रहे हैं, तो मेरा माइंड ऐसा हो जाएगा कि उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव प्योर थॉट्स होंगी, एंड इट विल क्रिएट माई एलिवेटेड डेस्टिनी। हाँ, बिकॉज वो मेरे अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, हाँ, विद एवरी थॉट। तो हर बात में हमारा क्या है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ, कि हम अच्छा सोच रहे हैं तो हम
अपनी अच्छी डेस्टिनी हम क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, एंड इट बिकम्स अ हैबिट ऑल्सो। हाँ, तो अगर नेगेटिव सिचुएशन भी होगी, मोस्ट नेगेटिव भी होगी, जिसमें नहीं सोचा जा रहा अच्छा, लेकिन वो आपने हैबिट जो बनाई है ना, वो आपको बहुत मदद करेगी उस टाइम में। एक दिन में नहीं होता, आपको हैबिट बनानी पड़ती है, तब जाके कोई ऐसी सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो इट्स मोर ऑफ क्रिएटिंग हैबिट। डेली स्मॉल सिचुएशंस में अगर आप वो हैबिट क्रिएट करते हैं तो बड़ी सिचुएशंस आप बहुत इजीली क्रॉस कर पाते हैं। हाँ, तो ये हुआ कि अब हाउ वाई टू थिंक पॉजिटिव। हाँ, बिकॉज इट क्रिएट्स माई एलिवेटेड डेस्टिनी। हाँ, तो इसको हमने अच्छे से समझा। और फिर दूसरी बात ये है कि हम क्या नहीं करें, ये तो डूज हुआ। कि हमें कैसे विचार करने हैं और क्यों करने हैं और उसका क्या फ़ायदा है, लेकिन हमें कैसे विचार नहीं करने। देखिए, एनवायरनमेंट ऐसा है और हमारी हमेशा की हैबिट्स ऐसी हैं जो कि हमें एक तरह से विवश करती है, कंपेल करती है टू गॉसिप, टू थिंक फॉर अदर्स। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोचेंगे। और मैं क्या करूं ऐसा जिससे कि सब कुछ अच्छा हो जाए। तो हम बहुत 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 ज़्यादा सोचते हैं। और कई बार इंस्टेंट प्लेजर के लिए हम ये सब चीज़ें करते हैं, जैसे गॉसिप करना, दूसरों की लेग पुलिंग करना। ये हमारा एक पास टाइम होता है। इसको हम पास टाइम समझते हैं कि बहुत अच्छा हमारा टाइम पास हो रहा है, लेकिन ये हमको वीकन करता है। हाँ, क्यों, कैसे वीकन करता है? क्योंकि देखिए, जिसके बारे में आप इस तरह से सोच रहे हैं, वो व्यक्ति को क्या सफरिंग होगी उस वजह से। यानी कि एक कार्मिक अकाउंट जो हम बना रहे हैं कि दूसरे दूसरे जो है अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, और मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनके बारे में अगर हम, किसी के भी बारे में अगर हम कोई ऐसे विचार करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो एक तरह से हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, सटल वे में एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत इजी होता है दूसरों को एक दूसरों का लाफ्टर करना, दूसरों का मजाक करना बहुत इजी होता है। लेकिन हम खुद देखें, जब हमारे साथ वो चीज़ होती है तो हमको कैसा लगता है। खुद हम महसूस करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं एक तरह से हार्टलेसली हम दूसरों को हम नीचे लाते हैं। कोई अपलिफ्ट होने के लिए कर रहा है मेहनत, लेकिन हम उनको मोटिवेट करने की बजाय, उनको एनकरेज करने की बजाय, उनको कॉन्ग्रेचुलेट या सपोर्ट करने की बजाय, उनकी लाइफ के लिए, उनके एफर्ट्स के लिए वो करने की बजाय, हम क्या करते हैं, जेलस भी होते हैं और कमियां निकालते हैं। और अपना फेवरेट टाइम पास करने के लिए हम ये चीज़ भी करते हैं कि हम गॉसिप करते हैं। हम क्यूरियस होते हैं कि ये इतना कर रहे हैं, हम भी इनसे जाने। खुद नहीं पूछते, लेकिन क्या करते हैं, नेगेटिव तरीके से, रॉन्ग तरीके से किसी को ट्रिगर करते हैं कि वो रिएक्ट करे। ये भी हम करते हैं। तो ये सब टेंडेंसीज जो है ना, ये मन की जो टेंडेंसीज हैं, नेगेटिव टेंडेंसीज जिसको कहेंगे। और जिससे कि हम क्या करते हैं, अपनी पावर्स, अपनी क्रिएटिव पावर्स का मिसयूज़ करते हैं। अपनी नॉलेज का मिसयूज़ करते हैं। जैसे पता तो चल जाता है हमको, समवन इज़, जैसे किसी ने कोई चीज़ नया कोई कोर्स परस्यू कर रहा है, कोई नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई एग्ज़ाम पास करने के लिए कर रहा है कुछ। तो हमको जैसे ही पता चलता है तो हम क्या करते हैं, उसकी या तो लेग पुलिंग करते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं। वो भी डायरेक्ट नहीं पूछते हम, कुछ कुछ हम प्लॉट क्रिएट करके हम करने की कोशिश करते कि काम भी हो जाए और उसको पता भी ना चले। कंपटीशन का हमारा अंदर एटीट्यूड होता है, जेलेसी का एटीट्यूड होता है,
और कई बार रिवेंज का एटीट्यूड होता है, तो वो हमसे ये चीज़ें कराता है कि हम एक दूसरे के मन ही मन दुश्मन भी बन जाते हैं। हाँ, लेकिन बाहर से प्रिटेंड करते हैं हम दोस्त हैं। हाँ, और सोचते हैं कि दूसरे को मालूम भी नहीं है। हाँ, तो ऐसा करना, इसको क्या कहेंगे? हाँ, मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ, तो ये चीज़ें जो है, ये टॉक्सिक चीज़ें जो है ना, ये क्या करते हैं, आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब करते हैं, आपकी हैबिट्स ख़राब कर रहे हैं। और ये हमेशा याद रखना है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो चीज़ हमारे साथ भी होगी। क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि यूनिवर्स और परमात्मा हमको वो चीज़ ज़रूर लौटा कर देता है जो कि हम दूसरों को दे रहे हैं। तो बी माइंडफुल, आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें, उनको सपोर्ट करें, एनकरेज करें, मोटिवेट करें, कॉन्ग्रेचुलेट करें। गलत तरीके से हम किसी को मतलब नीचे हम पुल डाउन ना करें। हाँ, हमेशा दूसरों को हमें ऊंचा उठाना है। हाँ, अगर हमें खुद ऊंचा उठना है लाइफ में, तो मेक श्योर कि हमें दूसरों को हमेशा ऊंचा उठाना है, ऊपर लेके जाना है, नीचे नहीं लेके आना किसी को भी। और उसके लिए आपके मन में सबके लिए बहुत गुड विशेस होनी चाहिए, वो भी जेन्युइन। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने कहीं पढ़ा है या हमने सुना है गुड विशेस रखने चाहिए, या फिर हमारा कल्चर हमको ये कहता है, हमारा ऑफिस कल्चर, एजुकेशनल बैकग्राउंड या हमारा फैमिली कल्चर हमें पेरेंट्स कहते हैं, हाँ, हमारे लव्ड वंस कहते हैं सबके लिए गुड विशेस रखो। नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि गुड विशेस मुझे क्यों रखनी है। क्यों रखनी है गुड विशेस? बिकॉज जो हम देते हैं वही हमको वापस मिलता है रिटर्न में। हाँ, तो गुड विशेस देंगे। हाँ, हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास थॉट पावर है। हाँ, हम चाहें तो उस थॉट से हम जितना चाहे, जैसे अगर आधे घंटा हमारे पास फ्री टाइम है, तो उस आधे घंटे में आप कितना चाहे नेगेटिव और वेस्ट भी सोच सकते हैं। हाँ, इतना स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन उस स्ट्रगल का कोई फ़ायदा इतना नहीं होगा, क्योंकि लाइफ इज़ मेंट फॉर लिविंग फॉर अदर्स ऑल्सो। जितना जितना हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें समझ में आता है कि मैच्योर पर्सन, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन कैसा होता है। हाँ, वो अपने लिए भी सोचता है तो दूसरों के लिए भी सोचता है। हाँ, जैसे पेरेंट्स होते हैं। हाँ, देखिए हर चीज़ का ना लाइफ में एक टाइम होता है, हम एक पर्टिकुलर एज को क्रॉस करते हैं, एक पर्टिकुलर लाइफ के माइलस्टोन एक्सपीरियंसेस को क्रॉस करते हैं, फिर हम एक नए पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारा थॉट पैटर्न, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारा बिहेवियर पैटर्न सब कुछ बदल जाता है। जैसे कि हम पेरेंट्स बनते हैं, हम स्टूडेंट होते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, फिर हम जॉब करते हैं। हाँ, फिर पेरेंट्स सोचते हैं अब ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबल, इसको लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया है, इसको अपने को संभालना आ गया है, इमोशंस को कंट्रोल करना आ गया है, तो अब इसके साथ कोई दूसरे पर्सन को हम ला सकते हैं। हाँ, उसकी मैरिज करने का सोचते हैं। हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने को संभाल सकता है, फिर वही दूसरे के साथ एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करके साथ रह सकता है। देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि दोनों मिलकर एक अच्छा जीवन बनाएंगे। हाँ, तो ये पेरेंट्स का एक गुड विश होता है, शुभ भावना होती है कि अब ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। हाँ, मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग, वो मानते हैं उसको कि ये बड़ा हो गया है। तो अब इसकी लाइफ में हम किसी दूसरे पर्सन को लाने का हम सोच सकते हैं। अब किसी की टेस्टिंग तो होती नहीं है। लेकिन ये एक बना हुआ है सिस्टम सोसाइटी का कि एक पर्टिकुलर एज के बाद व्यक्ति की शादी कर दी जाती है। हाँ, मान के चला जाता है अब इसने लाइफ के इनफ एक्सपीरियंसेस कर लिए हैं, तो अब इसको हम एक दूसरे एक बॉन्ड में हम बांध सकते हैं। हाँ, जिसमें ये अपना भी ध्यान रखेगा और अपने साथ वाले, अपने कंपेनियन का भी ध्यान रखेगा। फिर एक पर्टिकुलर एज के बाद दे आल्सो हैव किड्स। हाँ, तो अनदर इंक्रीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी और बढ़ जाती है, मतलब हमारे जब किड्स, व्हेन वी हैव किड्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, हाँ, कि हम
अपने से ज़्यादा जो है हम किसके बारे में सोचते हैं? दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। अपने साथ-साथ हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है? तो हम बात करें, जैसे हम जॉब हमारी लगी, हमने मैरिज हम मैरिड हो गए, देन वी हैव किड्स, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, मैच्योरिटी बढ़ी, तो हमारे नेचर, बिहेवियर पैटर्न्स, थिंकिंग पैटर्न में भी चेंज आया कि हम अपने साथ-साथ दूसरों का भी सोचते हैं। हाँ? तो दिस इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटी। ये हमारी ब्यूटी है। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि हम एक है ना, एक हेल्दी हैप्पी लाइफ अब हम व्यतीत करने लगते हैं। जब हम सिंगल होते हैं, बैचलर होते हैं, तो हमारी लाइफ कैसी होती है? सिर्फ अपने अराउंड सराउंड करती है। सेंटर्ड अराउंड मी, माय नीड्स, माय जर्नी, माय एम्बिशंस, इसके अराउंड ही हम हमारे थॉट्स जो है ना वो सराउंड करते हैं। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे कि हमने बोला, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैच्योर होते हैं, हमारी लाइफ में और रिस्पॉन्सिबल रिलेशंस आते हैं, तो हम क्या होते हैं, हमारी लाइफ में जैसे जैसे हम अपने साथ साथ दूसरों को के बारे में भी सोचने लगते हैं, तो हमारा सर्कल और बढ़ जाता है। हमारे, क्योंकि हमारी एनर्जीज जो है अपने साथ साथ दूसरों में भी जाती है, तो हम और पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में, और हैप्पीनेस और लव अट्रैक्ट करते हैं। और ज़्यादा सक्सेस हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो हम देखते हैं ना, कई बार ऐसे बोलते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज़ अ वुमेन। बिकॉज वो वुमेन जो है उसको प्यार से भर देती है। वो उसको संभाल लेती है, उसके अप्स एंड डाउन्स में उसके साथ खड़ी रहती है। हाँ, तो ये जो एक चीज़ होती है, और फिर मैन भी, जो मैन है, मेल है, वो भी उसको सपोर्ट करता है, वो भी उसकी केयर करता है। तो दोनों मिलके एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट कर पाते हैं। टाइम देते हैं एक दूसरे को, एनर्जी देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो जब सिंगल थे तो सिर्फ अपने ऊपर ही सारी एनर्जी लगा रहे थे, लेकिन अब जब लाइफ में कोई आ गया, एक कंपेनियन आ गया, किड्स आ गए, तो उनके साथ उनको भी हम एनर्जी दे रहे हैं, और उनको देते हुए भी हम देखते हैं कि अभी और ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहे हैं। कोई भी लाइफ में पीछे तो नहीं जाता है ना। जैसे कि आप पहले एक छोटे मकान में रहते थे, अभी आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, आपकी फैमिली बढ़ती जा रही है, कंपेनियन आ गए, किड्स आ गए, आपकी आ, आपका घर भी बड़ा हो गया, आपके पास अब एक गाड़ी भी है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता जा रहा है। हमेशा जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ता ही जा रहा है। तो ये क्यों होता है? कैसे होता है? बिकॉज अब हम हमारी एनर्जीज जो है ना वो थोड़ी बेहद में, अनलिमिटेड में जा रही है। हम अपने साथ साथ दूसरों का भी केयर कर रहे हैं। वो एक बंधन में, एक बॉन्ड में हम बंध चुके हैं, आपस में। हमारी 4 लोगों की सपोज फैमिली है, तो अब हमारी एनर्जीज जो है ना वो बहुत ही जैसे कहेंगे कि अपने साथ साथ दूसरों में भी जा रही है, यानी कि हम अब बेहद में चले गए। अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचते हैं, एज़ कम्पेयर टू जब हम स्टूडेंट्स थे, या फिर जब हम जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। अभी हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। इनको इनको भी मुझे प्यार से चलाना है, आई नीड टू टेक केयर ऑफ देम, आई नीड टू सस्टेन देम। तो वो नेचुरली फीलिंग्स हमारे अंदर आती है, बिकॉज हमने वो बॉन्ड टाई किया है अपने साथ। तो ऐसा नहीं कि हमारी जॉब पे उसका असर आता है कि अब हमारा प्रमोशन नहीं हो, डिमोशन ही हो जाए। ऐसा तो कभी नहीं होता, हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। तो ये मिथ जो हमारे अंदर एज अ यूथ होता है ना, कि अगर हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो हमारा अपने अपने आप से हम फोकस खो देंगे। हाँ, हम अपना एम्बिशन का नहीं सोचें और कलेक्टिवली सोचेंगे तो हमारा अपना एम्बिशन पूरा नहीं होगा। देखिए, ये मिथ ही है ना फिर, कि
मैरिज एग्जाम्पल है जो कि शो करता है कि वो हमारा मिथ है जो हम सोच रहे थे अभी तक, कि अगर दूसरों को हम कलेक्टिवली किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारा अपना जो है अपने आप से फोकस हट जाता है। ये हमारा मिथ है फिर। तो अब भले हम यूथ हैं, हाँ, अब ये चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको मैरिज ही करनी पड़ेगी। हाँ, आप अपनी लाइफ में रहते हुए, हाँ, जो अगर आप यूथ हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करें कि मैं एक गैदरिंग में, एक ग्रुप में भी अगर हूँ और मैं कलेक्टिव गुड विशेस कलेक्टिवली सबके सक्सेस के लिए और सबको सपोर्ट करने के लिए सोचता हूँ, एलिवेटेड फीलिंग्स रखता हूँ, अच्छी फीलिंग्स रखता हूँ, एक एनकरेजिंग एटीट्यूड रखता हूँ, मोटिवेशन देता हूँ सबको, हाँ, तो मैं भी प्रोग्रेस करूँगा, मेरे साथ वाले भी प्रोग्रेस करेंगे, है ना। तो और उससे क्या होगा, मैं अपनी लाइफ में गुड एनर्जीज को बढ़ाता जाऊंगा और मेरी हमेशा जो है अपलिफ्टमेंट होगी, मैं हमेशा आगे बढ़ूंगा। बाय थिंकिंग फॉर अदर्स आई नेवर निग्लेक्ट माई सेल्फ। इस बात को हम अच्छे से समझ जाएंगे, एक्सपीरियंस कर लेंगे। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में करते हैं, तो हम और ज़्यादा प्रॉस्पर करते हैं। हाँ, हमारे माइंड में और अच्छे विचार आते हैं, और ज़्यादा उमंग आता है, एनर्जीज आती हैं। हाँ, यूनिवर्स आपको ब्लेस करता है, गॉड आपको ब्लेस करता है, हाँ, प्रोवाइडेड यू हैव फेथ। हाँ, अगर हम अब ऐसे सपोज हम मैरिज जैसे रिलेशनशिप में होते हैं, सेक्रेड रिलेशनशिप में होते हैं, तो हम तो जैसे बन जाते हैं, हम साथ में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वो कंटिन्यूसली हमारे साथ है। हाँ, तो वो नेचुरल हमारा चलता है। हमारा पार्ट, हमारा एनर्जी फ्लो, वर्ड्स का पॉजिटिव वर्ड्स का एक्सचेंज, पॉजिटिव रिलेशनशिप जो भी है, वो सब नेचुरली चलता है। लेकिन जब हम एक गैदरिंग में, यानी सपोज एक ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, हाँ, ऑफिस का ग्रुप है, उसमें आप साथ में नहीं हैं, लेकिन आप मन से तो सब साथ में रह सकते हैं ना, कि हम जब भी प्रोग्रेस करेंगे हम इकट्ठे करेंगे। हाँ, हम दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। हाँ, दूसरों को हमेशा हेल्प करेंगे, हमेशा उनके लिए अच्छा सोचेंगे, उनको उनकी केयर करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा साथ में रहें फिजिकली सभी, लेकिन हम दूर रहकर भी वो एक बॉन्ड को निभा सकते हैं। वी कैन जस्ट थिंक कि हम सब हमेशा साथ में हैं। हाँ, हम हमेशा अपनी हर सोच में सबका बेनिफिट एक साथ इमर्ज करें। हाँ, कि मेरी हर सोच से मेरा भी भला हो और उसमें सबका भला समाया हुआ हो। ये जैसे हमने बोला ना, आधा घंटा है आपके पास, उसमें आप चाहें तो बहुत सारा टेंशन ले सकते हैं, बहुत सारा आप अनप्रोडक्टिव एफर्ट कर सकते हैं, और मतलब स्ट्रेस ले सकते हैं, टेंशन ले सकते हैं, अनप्रोडक्टिव एफर्ट कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। हाँ, बहुत कुछ आप कर सकते हैं नेगेटिव और वेस्ट। लेकिन यही अगर आपको एक्सपीरियंस है कि उस आधे घंटे में अगर मैं किसी की हेल्प करूं, या मैं कुछ ऐसा सोचूं, कोई अनलिमिटेड प्लान सोचूं जिसमें मेरे साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो, हाँ, तो आप देखिए, आप अपने उस आधे घंटे को आप बहुत सफल कर रहे हैं। हाँ, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आपको बहुत मल्टीपल रिटर्न्स देंगी। हाँ, तो हमको क्या करना है, हमको हमेशा ऐसा बेहद का सोचना है कि मैं अपनी एनर्जी से, हाँ, ऐसा क्या करूं जिससे मेरा भी बेनिफिट हो, हाँ, और वो रिटर्न होके मल्टीपल टाइम्स जो है हम सबको बेनिफिट दें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक तो हमेशा जैसे हमने कहा डूज में बोला था कि पॉजिटिव सोचना होगा, सबके बारे में अच्छा सोचना होगा। और डोंट्स में क्या है, कभी किसी को नीचे नहीं लाना है।
कभी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, किसी को डिमोरलाइज़ नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं करना है। हुँ? हमेशा कुछ ऐसा सोचना है, कुछ ऐसा करना है जिससे सबका फ़ायदा हो। हाँ? क्योंकि ये कलेक्टिव एम जो होता है ना, ये आपको थोड़े ही समय में हाँ, ऐसे रिटर्न्स देगा जो कि आपने इमेजिन भी नहीं किए होंगे। हाँ? ये होती है डिवाइन हेल्प, परमात्मा की हेल्प, गॉड की हेल्प। हुँ? तो इसका हमें एक्सपीरियंस करना है एक बार, हाँ? कि डिवाइन हेल्प क्या चीज़ होती है, हाँ? कि यूनिवर्स किस तरह से हमको रिटर्न करते हैं हमारे एक पॉजिटिव और एलिवेटेड थॉट के पीछे, हाँ? तो ये हमको करना है एक्सपीरियंस। और जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो चटपटा फूड होता है, फ्राइड है, मसाले वाला है, वो हमको बहुत अच्छा लगता है, हाँ? तो वो फूड हेल्दी तो नहीं है ना। हुँ? तो वैसे ही ऐसी वाली बातें जो होती है जिसमें हम दूसरों का फन करते हैं या दूसरों को हम नीचे लाते हैं, गॉसिप करते हैं, तो वो टेम्परेरीली आपको अच्छी लगती है, हाँ? लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं देंगी। हुँ? नहीं दे सकती बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म फ़ायदा। ठीक है? क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि वो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगी नहीं, जबकि आपको एक कार्मिक अकाउंट में बांधेगी, हाँ? कुछ भी हम नेगेटिव करते हैं तो यूनिवर्स हमको टीच करने के लिए लग जाता है कि हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो हमको भी रियलाइज कराएंगी कि किसी के बारे में ऐसे करना मीन्स, पहले खुद उसको एक्सपीरियंस करो, हाँ? कि वो कितनी चीज़ अच्छी है, हाँ? तो जब आपको अच्छी नहीं लगती वो चीज़, हाँ? तो दूसरों को कैसे अच्छी लगेगी, हाँ? तो लाइफ जो स्कूल है ना, लाइफ इज़ अ स्कूल, हाँ? और हर सिचुएशन एक टीचर है, हाँ? हर पर्सन एक टीचर है, तो वो हमको सिखाने के लिए लग जाएगा, हाँ? हम अपनी लाइफ में सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे जो कि हमको टीच करने लग जाएंगी ये बातें, हुँ? कि किसी के बारे में हमें गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं सोचना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। ये हमको टीचिंग्स जो है ना बहुत हार्ड होती हैं ये टीचिंग्स। जब हमें बिल्कुल ऐसे मिले अन अ, मतलब कि जब हमें तब मिले जबकि हमें इसकी नीड नहीं है, हाँ? जब हम नहीं चाहते कि हमको इस तरह से हार्ड टीचिंग्स मिले और तब हमें वो टीचिंग्स मिले, हुँ? तो हमको कैसा लगता है? हुँ? हम कहते हैं तौबा तौबा, हाँ? हमारे दिल से ये आवाज़ निकलती है तौबा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा दोबारा, हाँ? जब हम पर बीतती है। तो पहले से ही हम रियलाइज़ करें कि हम ऐसा कोई काम करें ही नहीं, हाँ? जिससे हम दूसरों को नीचे लाएँ, हाँ? जबकि हम ये ऐसा काम करें कि हम दूसरों के अपलिफ्टर बन जाएँ, हम दूसरों को उठाने वाले बनें, है ना? ठीक है? तो इसका हम बहुत-बहुत ध्यान रखेंगे। हमारा लाइफ जो है ना वो हमको गिफ्ट में मिला है, बहुत ही प्रेशियस है, अ, तो उसको ठीक तरह से जीने के लिए ना हमें अपने को माइंड को ट्रेन करना है रेगुलर बेसिस। उसको ऐसा नरिशमेंट देना है, उसको ऐसा सींचना है लाइफ को कि वो आपको एक थैंक्स दे, आपकी लाइफ आपको थैंक्स दे कि आपने हमको इस तरह से जो है जिया है, तो थैंक्स टू यू, हाँ? इस तरह से आपको चारों तरफ से जो है ना ब्लेसिंग का अनुभव हो, हुँ? तो हमेशा ऐसा भोजन खाना है जो कि हेल्दी हो, दूसरों को भी ऐसा भोजन कराना है, हाँ? चटपटा, फ्राइड, टेस्टी, वैसा ज़रूरी नहीं कि हमें वो हेल्दी भी हो, लेकिन हमें ऐसा भोजन करना है जो कि हेल्दी हो, जो हमको लॉन्ग टर्म के लिए एक पावर दे, लॉन्ग टाइम के लिए पावर दे, हुँ? ठीक है? ओम शांति।